मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी सुबह जो सामान्य होनी चाहिए थी, कुछ ही मिनटों में 21 लोगों के लिए मौत का संदेश बन गई। होटल में ठहरे लोग नींद में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस इमारत में वे सुरक्षित होने की उम्मीद लेकर सोए हैं, वही इमारत उनके लिए मौत का जाल बन चुकी है। कई लोग अपनी जान नहीं बचा सके, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से झुलस गए और अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये केवल एक दुर्घटना थी या फिर लालच, लापरवाही और सिस्टम की नाकामी का परिणाम? प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत उस इमारत से हुई है जहां फ्लोरिस स्टे नाम से होटल संचालित किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार होटल के मालिक लोकेश बजाज और उनके साझेदार इस व्यवसाय का संचालन कर रहे थे। लेकिन जांच में ये भी सामने आया है कि जिस इमारत में होटल चल रहा था उसे होटल के रूप में संचालित करने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। और सबसे गंभीर आरोप ये है कि ये इमारत दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि BSB योजना के तहत पंजीकृत थी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को अपने घर के अतिरिक्त कमरों को पर्यटकों को किराए पर देने की अनुमति देना था, ताकि उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके और पर्यटकों को घरेलू वातावरण में रहने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन जिस योजना में अधिकतम 6 कमरे की अनुमति थी, वहां कथित रूप से 25 कमरे बनाकर व्यावसायिक स्तर पर होटल चलाया जा रहा था। यानी जिस लाइसेंस का मकसद घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना था, उसे कथित रूप से बड़े पैमाने पर व्यवसाय में बदल दिया गया। सवाल यह है कि यदि केवल 6 कमरों की अनुमति थी तो 25 कमरे कैसे बनाए गए? क्या किसी विभाग ने कभी निरीक्षण किया था? क्या किसी अधिकारी की नजर इस पर पड़ी थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली गई थी? और हैरानी की बात तो यह है कि यह होटल राजधानी दिल्ली के एक प्रमुख इलाके में स्थित था। आसपास बड़े अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और लगातार आने जाने वाले लोग मौजूद थे। होटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग के लिए उपलब्ध था और एक कमरे का किराया हजारों रुपए प्रतिदिन बताया जा रहा था। यदि ये इतने लंबे समय से संचालित हो रहा था तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? किसी भी होटल या गेस्ट हाउस के लिए फायर सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास, फायर अलार्म, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य माना जाता है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या होटल में ये सभी व्यवस्थाएं मौजूद थी। यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी तो ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन जिम्मेदारी केवल होटल मालिकों तक सीमित नहीं हो सकती है। यदि अवैध निर्माण हुआ, यदि निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक कमरे बनाए गए, यदि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ, तो संबंधित प्रशासनिक विभागों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आखिर वर्षों तक ये सब चलता रहा और किसी ने कार्यवाही क्यों नहीं की? भारत में अक्सर किसी बड़ी त्रासदी के बाद जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्ट्स तैयार होती हैं और कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हर बार मरने वाले लोग वही आम नागरिक होते हैं जो ये मानकर किसी इमारत, होटल या संस्थान में प्रवेश करते हैं कि वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली का ये अग्निकांड केवल 21 लोगों की मौत की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था पर सवाल है जहां नियम किताबों में मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन कराने वाला तंत्र कई बार नदारद दिखाई देता है। ये उस लालच की कहानी है जहाँ अधिक कमाई की चाह में सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये उस प्रशासनिक कमजोरी का भी प्रतीक है जहां उल्लंघन वर्षों तक चलता रहता है, लेकिन कार्यवाही तब होती है जब कई जिंदगियां खत्म हो चुकी होती हैं। आज जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए ये केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि दिन भर का दर्द है। 21 मौतें केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये 21 अधूरे सपने हैं, 21 टूटे हुए परिवार हैं और 21 ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें शायद बचाया जा सकता था यदि नियमों का पालन किया गया होता। अब देश को केवल जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं चाहिए, जरूरत है निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जिन्होंने कथित अनियमितताओं को समय रहते नहीं रोका। क्योंकि अगर इस हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया गया तो अगली त्रासदी केवल समय का इंतजार करेगी। मालवीय नगर का ये अग्निकांड एक चेतावनी है। सुरक्षा नियम कागजों पर नहीं, जमीन पर लागू होने चाहिए, वरना हर हादसे के बाद सिर्फ मोमबत्तियां जलेंगी, श्रद्धांजलियां दी जाएंगी और फिर नए शहर में कोई नया अग्निकांड इतिहास दोहराया जाएगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।